Cheen tapak dum dum. For such coding related videos, subscribe to Code with AG. Welcome to Code with AG. So I hope you all are doing great. आज हम लोग फिर से मिले हैं एक मीडियम टैग क्वेश्चन पे जो है फाइंड एलिमेंट्स इन अ कंटेमिनेटेड बाइनरी ट्री. सो क्वेश्चन हमें दे रखा है एक बाइनरी ट्री है विद फॉलोइंग रूल्स. रूट का जो हमारी रूट की वैल्यू है हमेशा वो ज़ीरो है और किसी भी ट्री नोड के लिए जो आई थिंक if tree node dot val has a value of x and tree node dot left is not equals to null, then tree node dot val equals to dot left dot val equals to 2 into x plus 1. ओके, लाइक अगर हमारे पास एक रूट नोड है x, उसकी वैल्यू x है, तो हमारा जो लेफ्ट नोड होगा वो होगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 और राइट नोड हमारा उस तरह से राइट नोड का दे रखा है हमें 2 इंटू एक्स प्लस 2. तो ये हमारे लेफ्ट और राइट होंगे. वैसे ही इसका भी लेफ्ट राइट इसका यही होगा, इसका भी ऐसा ही होगा. नाउ द बाइनरी ट्री इज कंटेमिनेटेड विच मीन्स ऑल द ट्री नोड डॉट वेल मीन्स सारी जो वैल्यू है वो हमारी समय -1 हमें दे रखी हैं. ये हमारा ट्री एक कंटेमिनेटेड ट्री है, मतलब रॉन्ग ट्री है. ठीक है ना. तो आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं आपको. फाइंड एलिमेंट्स क्लास, ये हमारी क्लास क्या करती है कि इट इनिशियलाइजेस ऑब्जेक्ट विद कंटेमिनेटेड बाइनरी ट्री एंड रिकवर्स इट. सो हम इसके थ्रू के हम क्या करना है, हमें अपना ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना है और जो कंटेमिनेटेड ट्री हमें मिला है उसको हमें रिकवर करना है. ठीक है ना. इस क्लास के थ्रू हमें ये करना है. और फाइंड क्या है, फाइंड में हमें टारगेट हमें वैल्यू दे रखी है, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर टारगेट वैल्यू हमारी उस बाइनरी ट्री में एग्जिस्ट कर रही है. तो एक बार ये एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो एग्जाम्पल ये है -1 कॉमा -1 और उसके लेफ्ट में -1. तो रूट आपका हमेशा जीरो होगा. रूट तो आपका हमेशा जीरो होगा. अब रूट यहाँ पे लेफ्ट एग्जिस्ट कर नहीं रहा, राइट एग्जिस्ट कर रहा है. राइट की वैल्यू क्या थी 2 इंटू एक्स प्लस 2. तो यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस 2 किया 2. तो इसके लेफ्ट में आपके 2 आपका अपीयर कर गया. तो यही आपका बाइनरी ट्री है. तो अब आपका फाइंड एलिमेंट्स आपका यहाँ पे -1 है बिकॉज आपने यहाँ पे रिकवर कर लिया. और ये हमारा वैसे भी आपका हाँ, यहाँ पे आपने नल आपने रिकवर कर लिया बिकॉज वॉइड है ये. अब फाइंड आपका 1. क्या इन दोनों में आपको दिख रहा है इस पूरे ट्री में कहीं 1 दिख रहा है? अगर 1 यहाँ पे 1 नहीं है तो यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न करना है. वैसे ही अगर हम यहाँ पे 2 देखेंगे, 2 हमें यहाँ पे मिल गया, हमारी नोट पे 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये मिल गया, तो ये हमें ट्रू है. तो बस यही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है. एक्चुअली ये मीडियम भी नहीं है, इजी क्वेश्चन कैटेगरी में आता है. तो एक बार इसके एल्गोरिथम समझते हैं अगले एग्जांपल से. तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले तो आप जो सब इनिशियलाइजेशन मिलेंगे वो आप लेंगे एक मैप जो एक ग्लोबल वेरिएबल है और वो इंट कॉमा इंट का होगा. ठीक है ना. अब आपने यहाँ पे रूट से ट्रैवर्स करना शुरू किया और रूट की वैल्यू आपने क्या रख दी है 0. रूट से आपने ट्रैवर्स करना शुरू किया. अब जैसे ही आप किसी भी ट्रैवर्सल को शुरू करेंगे, आप कोई भी ट्रैवर्सल शुरू करेंगे, आप जब इस नोड पे हैं तो इस नोड को आप मैप में पुश कर दो, इस नोड की वैल्यू को आप मैप में पुश कर दो कि ये वैल्यू हमारे इस मैप में एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है ना. उसके बाद आप लेफ्ट और राइट को वैल्यू दोगे. तो यहाँ पे अभी ये हमने 0 इनपुट कर दिया. अब आप लेफ्ट और राइट को वैल्यू दोगे. तो लेफ्ट अब हमारा हम देखेंगे लेफ्ट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेफ्ट को अपनी वैल्यू दी 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1. और राइट को वैल्यू दी आपने 2 इंटू 0 प्लस 2. आपने दोनों को वैल्यू दे दी. आपका यहाँ पे काम निपट गया. आपका पॉइंटर यहाँ था, अब आपका पॉइंटर लेफ्ट पॉइंट किया, लेफ्ट को पॉइंट किया. जैसे ही आपने पॉइंट किया आपने मैप में वैल्यू इनिशियलाइज की, लेकिन ये चेक किया कि आपका रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. तो यहाँ पे आपने मैप में वैल्यू की हमारी 1 आ जाएगी बिकॉज 1 इसमें हमने पुट कर रखा है और इसके क्रॉस आपने 1 कर दिया ना. ये बस दिखा रहा है कि ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है ना. अब इसका इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेफ्ट में वैल्यू आएगी 2 इंटू 1 प्लस 1. तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3 है ना. 2 इंटू 1 प्लस 2 ये हो गया 4. राइट में 4 दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे और दोनों में आपकी वैल्यू आ गई 3 और 4 है ना. अब आप फिर से आपने यहाँ पे इसका लेफ्ट ट्रैवर्स किया, आपने इसका लेफ्ट ट्रैवर्स किया, अब आप हर नो ट्रैवर्स कर रहे हो एक तरह से है ना. तो मैप में जैसे आपने इसको ट्रैवर्सल शुरू किया,
आपने मैप में से अपडेट किया, आपने यहाँ पे ना लेफ्ट है ना राइट है, तो कोई वैल्यू हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बैक गए, अब आपने राइट को अपने अपडेट किया, यहाँ पर आपने चेक किया, इस नोड को आपने मैप में अपडेट कर दिया, ठीक है ना। ना लेफ्ट है ना राइट है, आप फिर से बैक ट्रेवर्सल करोगे, है ना। यहाँ पे आपने राइट लेफ्ट कर लिया, राइट कर लिया, अब आप रूट पे गए। अब आप यहाँ पे आपने इस नोड के लिए पूरा लेफ्ट आपने ट्रैवर्स कर लिया, अब राइट की बारी है, तो अब राइट में गए। यहाँ पे इस नोड पे आते ही आपने नोड को इनिशियलाइज किया, ना लेफ्ट है ना राइट है, बैक गए, पूरा हमारा ट्री ट्रैवर्स हो चुका है, मैप में आ चुका है, और ट्री हमने यहाँ पे रिकवर अपना कर लिया। ये हमारा पूरा ट्री रिकवर हो चुका है, ठीक है ना। अब आप फाइंड करेंगे, तो अब आप फाइंड में देखेंगे कि फाइंड आपका वन शो हो रहा है, वन शो हो रहा है, मतलब तो यहाँ पे ये ट्रू है, यहाँ पे ये ट्रू है। अब आपने चेक किया थ्री, थ्री आपको मिल गया, थ्री आपको मिल गया, तो आपने यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया। अब आप फाइंड करोगे फाइव, फाइव यहाँ पे आपको नहीं मिला, तो आपने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया। डायरेक्टली आपका बिग ओ ऑफ आप विन वन में आपका काम वाला हो गया फाइंड का। आपको पूरी लूप दोबारा दोबारा नहीं चलानी पड़ी, आपको बस पूरा ट्रैवर्सल बस ये ट्री का ही करना पड़ा जो ऑफ बिग ऑफ एन में हो रहा था, ठीक है ना। आपका काम काफ़ी जल्दी हो गया। आप क्या कर सकते थे, आप वेक्टर ले सकते थे पूरा, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करके, कोई ट्रैवर्सल करके फिर आप चेक करते रहते, तो वो आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस होता, वो आपका बिग ऑफ एन लेता। पर हमें वो सब नहीं करना था, हमने डायरेक्ट मैप लिया, मैप में ही सर्च कर लिया। तो लेट्स कोड इट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बस इसमें हमने क्या किया है, एक ग्लोबल वेरिएबल मैप हमने डिक्लेयर कर दिया है ना। फाइंड में आपने सबसे पहले चेक किया कि रूट आपका एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो ऐसी वॉइड रिटर्न कर दो, कुछ भी नहीं है मतलब, ठीक है ना, ऐसी वॉइड आपने रिटर्न कर दिया, है ना। अब आपने क्या किया, आपने रूट को आपने कुछ वैल्यू दे, आप रूट को आपने जीरो वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, यहीं पे इनिशियलाइज कर दी, ठीक है ना। और मॉडिफाई रूट, ये हमने एक नया फंक्शन बनाया है अपने कन्वीनियंस के लिए। तो अब मॉडिफाई में हम पूरा रिकवर करेंगे। मॉडिफाई में आपने पूरा रिकवर किया, आपने पहले चेक किया कि क्या ये रूट एग्जिस्ट कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो आपने रिटर्न कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर ये पूरा हमारा ये है कि हमारी रूट एग्जिस्ट कर रही है, तो आपने यहाँ पे गए, आपने मैप में सबसे पहले अपडेट किया, यहाँ पर सबसे पहले हमारा रूट गई है, तो यहाँ पे जब जीरो गया था तो जीरो हमारा इसमें अपडेट हो गया मैप में, है ना। उसके बाद आपने चेक किया कि लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें हम इसकी वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे, टू इंटू रूट की वैल्यू प्लस वन। उसके बाद आपने राइट चेक किया, राइट एग्जिस्ट कर रहा है, टू इंटू रूट की वैल्यू प्लस टू, तो आपका ये पूरा अपडेट यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपने मॉडिफाई, आपने फिर अब ट्रैवर्सल शुरू करोगे, फिर लेफ्ट में जाओगे, अगर लेफ्ट आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर वही चीज़ एग्जिस्ट करेगा, है ना। राइट कर रहा है तो फिर ये पूरा करेगा, तो आपका पूरा फंक्शन यहाँ पे चल जाएगा, और पूरा जो वैल्यूज़ हैं आपकी मैप में अपडेट हो जाएंगी कि ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हूँ। और फिर फाइंड में बस आपको रिटर्न करना है कि वो टारगेट मैप में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं है। तो इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। पाइथन जावा के कोड्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हैं, और सी प्लस प्लस के कोड भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हैं, तो प्लीज़ उन्हें चेकआउट करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, प्लीज़ गिव अ थम्स अप। कहीं पे कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ के खुश होऊंगा। थैंक यू।